आपके लिए हम एक रीजनिंग से वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला सवाल आपके सामने है। 3 मित्रों अमन और ईशान और अनीस के पास क्रमशः 12, 16 और 3 सेब हैं। यदि अमन ईशान को अनीस के पास मौजूद सेबों के दुगने सेब देता है और अनीस को 4 सेब देता है, तो अमन के पास कितने सेब बचते हैं? ध्यान से पढ़िए सवाल के लिए। तीन मित्र हैं, अमन, ईशान और अनीस, जिनके पास सेब कितने हैं? अमन के पास 12, ईशान के पास 16, अनीस के पास कितने सेब हैं? 3 हैं। ठीक। यदि अमन ईशान को अनीस के पास मौजूद सेबों, देखो दोनों सेब देता है, अमन देता है ईशान को, तो यहाँ पर देखिए आप, ईशान के पास कुल सेबों की संख्या बराबर कितने ईशान के पास? दूसरे नंबर पर 16 प्लस अमन ईशान को अनीस के पास कितने? 3 के पास मौजूद सेबों के दोगुने, 2 गुणा 3, 16 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 6 12, एक और एक 2, 22 हो गए ईशान के पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और अनीस को 4 सेब देता है। अनीस के पास कुल कितने हुए? अनीस पे कितने हैं? अनीस 3 प्लस 4, 7 हो गए। आगे देखते हैं। तो अमन के पास कितने सेब बचते हैं? देखिए, तब अमन के पास शेष सेब कितने होंगे? अमन के पास कितने हैं? 12। ईशान को कितने दे दिए? 3 दूनी 6, 6 माइनस 6। अनीस को कितने दिए थे इसने? 4। ठीक है, 12 माइनस 6 और 4 कितने? माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे 10। 12 में से 10 गए कितने? 2 शेष बचे। देखिए विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प 3 बिल्कुल सही है। समझ में आया ना? कितना सरल है, देखने में कितना बड़ा लग रहा था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। पपीता, विटामिन सी। पपीता और विटामिन सी, मतलब पपीता में क्या है? विटामिन सी। ये कह रहा है करौंदा विटामिन सी। पपीता में विटामिन सी नहीं, विटामिन ए होती है। पपीता में विटामिन ए ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? पपीता विटामिन सी। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है? जिस प्रकार पपीता विटामिन सी का स्रोत है, जिस प्रकार पपीता विटामिन सी का स्रोत है, उसी प्रकार क्या है? करौंदा। खाइए करौंदा, खट्टे होते हैं ना। करौंदा विटामिन
सी का स्रोत है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। आगे चलिए, हो गया। तीसरा देखिए, मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक और कश्यप भाई हैं। दुर्गा कश्यप की माँ है। सहित अरविंद का भाई है। हृदय सहित का पुत्र है। हृदय के कश्यप से क्या संबंध है? दामाद, चचेरा भाई, बेटा या चाचा? देखिए जल्दी से। तीसरा, पढ़ते जाइए। मयंक अरविंद का पुत्र है। यहाँ लिख लिया हमने मयंक। क्या है? मयंक अरविंद का पुत्र है। अरविंद, फिगर बनाते हैं। अरविंद का पुत्र है। ठीक है, आगे चलो। अब मयंक और कश्यप भाई हैं। इधर लिख लिया हमने कश्यप। कश्यप दोनों क्या हैं? भाई भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हृदय संहिता का पुत्र है, तो क्या लिखेंगे इसमें? हृदय पुत्र। ठीक, आगे चलते हैं। अब हृदय के कश्यप नहीं, संहिता अरविंद का भाई है। इसका भाई है ये, दोनों भाई भाई हो गए। इसका क्या है? ये भाई भाई है, अरविंद का भाई है। हृदय के कश्यप से क्या? एक सेकेंड, दोबारा देखिए। मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक अरविंद का पुत्र है, सही है। मयंक और कश्यप भाई भाई हैं। ओके। दुर्गा कश्यप की माँ है। यहाँ लिखेंगे दुर्गा। दुर्गा कश्यप की क्या है? माँ। जब ये दोनों भाई भाई हैं तो ये क्या हो गए? पति पत्नी। पति पत्नी हो गई है। अब यहाँ संहिता अरविंद का भाई है, हो गया। हृदय संहिता का पुत्र है, ये हो गया। हृदय के कश्यप से क्या संबंध है? अरे, ये इसका क्या है? भाई है। ये मयंक किसका है? अरविंद का पुत्र है। ये इसका भाई है, दोनों भाई भाई हो गए। तो ये इसका भी पिता हुआ अरविंद। कश्यप का पिता कौन है? अरविंद। और अरविंद का भाई कौन है? संहिता। तो ये क्या होगा? चाचा इसका। चाचा का पुत्र क्या होगा इसका? चचेरा भाई। क्या हो गया? चचेरा भाई। चचेरा भाई। समझ में आया ना? कौन सा विकल्प सही है इसका? विकल्प 2 बिल्कुल सही है। अच्छा लगे तो लाइक करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए। सब्सक्राइब से और लाइक कीजिए, और घंटी जो है, घंटी को दबाइए जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हों।